पता ही नहीं चला, प्रबंधन हमसे साइन करा लिया। क्या अंधे होकर के गए थे वहाँ या बहरे होकर के गए थे, या तो क्या पेन लेके चले जाते कि मैनेजर बोलता है कि साइन कर दो तो तब साइन कर देते हैं और खाना नाश्ता नहीं करके वापस आ जाते हैं। करने क्या जाते हैं वहाँ? अधिकारियों के लिए प्रॉफिट में आ गए, अदर जो पीएसयू उसके रिस्पेक्ट में, और कर्मचारियों की बात आती है तो लॉस में चले जाते हैं। कि आप जो है कर्मचारियों की मानसिकता को समझिए, वो कितने क्रोधित हैं। हो सकता है कुछ कि आपके यहाँ ना आए, वरना लोग इतने क्रोधित हैं कि आपके साथ हो ना जाए। इस पे एक गहन विचार होना चाहिए कि भाई तुम कौन सा आइंस्टीन हो, कौन सा तुम्हारे अंदर जो गणितज्ञ बैठा है, जो इतना कठिन और पेचीदा आपने फार्मूला बनाया है, जो आम कर्मचारी को समझ तो आता ही नहीं है। हमें दुख होता है, हम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते। हम तो बस एक बोलते हैं ना, दाल चावल के लायक ही बस हम हो पा रहे हैं आज के, उसके अलावा कुछ भी नहीं। करवाना होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के कुछ जो कर्मचारी हैं, उनका एक यूनियन है, उनके तरफ से अभी अभी भिलाई स्थित मुर्गा चौक में आप सभी को दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। किन मांगों को लेकर के ये लोग आक्रोशित थे, कौन सी इनकी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पाई है और क्यों आज पुतला दहन किया गया है, इस विषय को लेकर के जुड़ते हैं और सर से जानते हैं। सर, टेक्निकली एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्यों आप लोगों की तरफ से आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया है, क्यों आप लोग आक्रोशित है, आपकी कौन सी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है, इसके बारे में बताइए। मैडम, अभी जो बोनस हमको मिलना था, रातों रात हमारे खाते में डाल दिया गया है। एनजेसीएस यूनियन को 3 सालों से बुलाया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन अपना तानाशाही रवैया और एनजेसीएस की नाकामी जो है डायरेक्ट हमसे बिना किसी सहमति के अकाउंट में डाल दिया जा रहा है। हमको बहुत दुख होता है, हम भी तो इन्हीं के अंग हैं। आप लोग को सब चीज़ आराम से आसानी से मिल जाता है और हम लोग के लिए मीटिंग भी बुलाया जाता है, एक पूरा माहौल तैयार किया जाता है, उनको बड़े बड़े होटलों में रुकवाया जाता है, उनके लिए खर्च किया जाता है। वो तो हमारा ही पैसा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन आप उनको बुलाकर बस साइन होना नहीं होना यही सब तमाशा चलता रहता है और आखिरी में हमारे अकाउंट में जबरदस्ती पैसा डाल दिया जाता है बिना किसी समझौता के। ये तो गलत है ना, दुख होता है मैडम हमको भी। जी, अभी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो पा रही थी, तो उनका कहना था कि एनजेसीएस और जो बीएसपी मैनेजमेंट है, इनके बीच में मीटिंग होती है और उसके बाद से जो है काफी से आप लोगों के बोनस के पर्पस से, उसके बाद में एनजेसीएस की तरफ से जो है वो उसमें सिग्नेचर कर दिया जाता है, ऐसा भी कुछ अभी पता चल रहा था। नहीं मैडम, सिग्नेचर सहमति ही नहीं बन पाती है जी। जो सहमति बनना चाहिए वो सहमति बनता नहीं है और प्रबंधन मनमानी तरीके से पैसा डाल देता है। आप जैसे अभी बता रहे हैं कि बोनस आप लोगों के पास में आया है, तो एक बार दर्शकों को बताएंगे कि ये बोनस जितना आना था उतना नहीं आ पाया, इसीलिए आप लोग कर रहे हैं। बोनस तो कायदे से प्रोडक्शन के अनुसार आना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या फार्मूला तय किए तो हमको तो समझ ही नहीं आता। हम तो आम कर्मचारी हैं, वो तो नेता एनजेसीएस नेता लोग को भी समझ में नहीं आता कि क्या फार्मूला है। वो तो बड़ा पेचीदा चीज़ है। हम इंजीनियर हैं कहने को, लेकिन हमको बिल्कुल समझ में आता। हमारा पूरा इंजीनियर धरा का धरा रह जाता है। इन लोग क्या फार्मूला बनाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, समझ से परे है। मैं तो बोलता हूँ कि इस पे एक गहन विचार होना चाहिए कि भाई तुम कौन सा आइंस्टीन हो, कौन सा तुम्हारे अंदर जो गणितज्ञ बैठा है, जो इतना कठिन और पेचीदा आपने फार्मूला बनाया है, जो आम कर्मचारी को समझ तो आता ही नहीं है। सर, अभी कुछ और लोगों से बातचीत हो पा रही थी, उससे भी हमें पता चला कि चूंकि जितने कर्मचारी हैं आप लोगों के जेब में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर असर पड़ जाता है और जितने बड़े अधिकारी हैं उनके लिए जिस प्रकार के बोनस होते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार से इसमें उनकी कटौती नहीं होती है। मैडम, हम लोग तो आम कर्मचारी हैं, सामान्य से कर्मचारी। हमारे प्रतिनिधित्व करता है एनजेसीएस और ऐसे चोर यूनियन बोल सकते हैं, वो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं। वो हमारा प्रतिनिधित्व सही तरीके से करते नहीं है। हमको हमारा हक मांगने से भी नहीं मिलता है और जो हमारे साहब लोग हैं वो लोग एक सामान्य सा लेटर बना देंगे, नहीं भी बनाएंगे तो भी उनको उनका हक मिल जाता है। हमारा हक जायज़ है मैडम, हमको हमारा हक आराम से नहीं मिलता है। हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल करने के बाद भी नहीं मिलता है।
पता नहीं ऐसा क्या इनको हमसे दुश्मनी है, हमको अपना अंग समझते ही नहीं है, समझ से परे। अभी आप लोगों ने पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, अगर फिर से नहीं हो पाता, आप लोगों की समस्याओं पे हल नहीं निकलता, तब आप लोग क्या करेंगे? हमारी जो यूनियन है वो कानूनी सहारा जरूर लेगी इस बारे में, लेकिन हम तो एक विनम्र अनुरोध करेंगे कि भाई आप हमको भी अपना अंग समझो, हमको भी अपना समझो। आप जैसे अपने लिए आराम से सिंपल तरीके से अपने लिए पीआरपी ले लेते हैं, हमारे लिए भी तो सोचो। क्या एनजेसीएस लगा कर रखे, आपके नेता साइन नहीं करता है, ऐसा ऐसा तमाशा लगा कर रखते हैं। साइन करे ना करे, आप तो तानाशाही रूप से 3 साल से लगातार आप हमारे अकाउंट में भेज रहे हैं। क्या ये सही है? क्या आपको उचित लगता है कि हमको जो ये पैसा दिया गया है बोनस के रूप में, चूर्ण जो पकड़ाया गया है, क्या वो वाजिब है? वाजिब नहीं है। आप एक एक परिवार से पूछे, बिल्कुल वाजिब नहीं। हमें दुख होता है, हम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते। हम तो बस एक बोलते हैं ना, दाल चावल के लायक ही बस हम हो पा रहे हैं आज के डेट में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जी, परिचय देंगे सर। मैं किशोर कुमार साहब, ब्लास्ट फर्नेस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। सर बताएंगे क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों आप लोगों ने पुतला दहन किया अभी? हम लोग का जो बोनस समझौता हुआ है वो कर्मचारी हित में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वो हमारे जो नेता समझौता करने वाले, उनको खुद को पता नहीं कि वो क्या साइन करके आए हैं, और हर बार यही होता है, वो साइन करके आ जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमको तो पता ही नहीं चला, प्रबंधन हमसे साइन करा लिया। क्या अंधे होकर के गए थे वहाँ, या बहरे होकर के गए थे, या तो क्या पेन लेके चले जाते हैं कि मैनेजमेंट बोलता है कि साइन कर दो तो चुपचाप साइन कर देते हैं और खाना नाश्ता पानी करके वापस आ जाते हैं। करने क्या जाते हैं वहाँ? अगर आप पढ़ नहीं सकते हो, आप जबरदस्ती साइन करा लेते हो, तो आप जाते क्यों है वहाँ? मत जाइए। पिछली बार भी हमने जब यहीं पर ही खबर बनाया था, तब भी आप लोगों का यही आरोप था, सेम आरोप। हाँ भैया, ये कुर्सी के इतने माया मोह है कि वो जो एक तो कहावत बोलते हैं ना कि मरते दम तक माया के साथ लटके रहना, वो इनका हाल है। उम्र हो गई है संन्यास आश्रम की, वानप्रस्थ आश्रम की, लेकिन उसको छोड़ करके इनको कर्मचारियों को भला करना है, और कर्मचारियों के भला करने के बहाने कोई जाकर के बोनस समझौता करा के फ्लैट खरीद रहा है, कोई इंडियन कॉफी हाउस में शेयर खरीद रहा है, कोई ठेका ले रहा है कहीं। ये मतलब वहाँ कमीशन खोरी करने के लिए जाते हैं। पूरी तरह से जो कर्मचारी मेहनत करते हैं, उनके मेहनत को दलाली करने के लिए वहाँ जाते हैं। टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्निकली आप लोगों को किस प्रकार के प्रॉब्लम आ रही है अभी? टेक्निकली हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, हमको प्रोडक्शन रिलेटेड पे चाहिए। हम प्रोडक्शन टनेज में करते हैं ना, हमारा बोनस भी पर टन के हिसाब से होना चाहिए। पर टन के हिसाब से होना चाहिए कि पर टन आपको इतना मिलेगा, खत्म, हमको उससे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अपना परिचय देंगे। अमर सिंह, अध्यक्ष बीएसपी कर्मचारी संघ। अमर सिंह जी से जुड़े थे, कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। जी सर बताएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, चूंकि आप लोग काफी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों ने पुतला दहन अभी किया, इस पूरे विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम लोग करीब लगातार कुछ सालों से हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हमारा वेतन समझौता भी हुआ था, उस समय काफ़ी पक्षपातपूर्ण हो गया था। कारण था कि हमारे जो अधिकारी लोग को वो जो पूरी पीएसयू वगैरह जो है उसके तर्ज पे उनको बोनस फार्मूला को मिला, वेतन समझौता हुआ, और हमारी जो वेतन समझौता हुआ उस जैसे ही आया तो हमारे एनजीसी यूनियन को लोगों का, उन लोग मैनेजमेंट ने कहना था कि हम लॉस में हैं। तो ये दोहरी नीति कैसे हो सकती है? अधिकारियों के लिए प्रॉफिट में आ गए, अदर जो पीएसयू उसके रिस्पेक्ट में, और कर्मचारियों की बात आती है तो लॉस में चले जाते हैं। अदर जितना भी महारत्ना या जो भी पीएसयू कंपनियां, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ के कर्मचारियों का जो वेतन समझौता हुआ काफ़ी कम में हुआ है, और अधिकारियों के उनके तर्ज पे हुआ है। अब बोनस फार्मूला में ही देखिए, अभी अधिकारियों को जो भी पीआरपी वगैरह मिलने वाला है उनको 1 लाख 2 लाख के हिसाब से मिलेगा, पीआरपी के हिसाब से। हमारा एनजीसीएस यूनियन पीआरपी आधार पर अगर हम लोग को भी मिलता तो हमारा बोनस जो है लगभग 1 लाख से एनी हाउ 1 से 2 लाख के बीच में रहता। लेकिन अभी इन लोगों ने जानबूझकर सब चीज़ जानते समझते हुए, सारा चीज़ हम लोग को डॉक्यूमेंट्स उसको समझाते हुए भी, सारे लोगों को भेजते हुए भी, उन्होंने जो पिछले जो वेतन समझौता किया थी, बोनस समझौता जो उन्होंने किया था, उसी को उन्होंने सहमति दिया, ना उसका विरोध किया कि नहीं ये जो बोनस फार्मूला है उसको सुधार किया जाए ताकि कर्मचारियों को सही उनका हक मिले, ताकि जो अधिकारियों को अभी आएगा और कर्मचारियों को जो अभी पहुंचेगा उस समय काफ़ी अंदर में रोष आएगा, क्योंकि कर्मचारियों को, अब अधिकारियों को वो 2 लाख 3 लाख के अनुसार जो भी पीआरपी बनता है उस हिसाब से, अगर पीआरपी कर्मचारियों को मिलता तो लाख से ऊपर भी होता। तो पीआरपी इनको नहीं डिमांड करने का मुख्य कारण है
कि पीआरपी जैसी लागू होगा तो इन लोगों की मीटिंग में बुलाया नहीं जाएगा, इन लोगों के लिए कुछ खिलाया नहीं जाएगा, तो इसलिए तो वो तो ऑटोमेटिक होगा, सिस्टमेटिक हो जाएगा। ये जो भी चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये लोग पीआरपी की डिमांड करते नहीं है। नया फार्मूला जब 2 साल पहले जो फार्मूला साइन किए, उनको खुद नहीं पता था कि हम 5 साल के लिए साइन कर रहे हैं। बस जाते हैं, साइन करके आते हैं, मैनेजमेंट बाद में डॉक्यूमेंट इनको दिखाता है कि यार भाई ये सब भी इसमें था, और फिर उन लोग फिर बेवकूफ़ नियत बैठ जाते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं या फिर वो नाटक करते हैं। तो वो सारा चीज मिली भगत है, मैनेजमेंट का बी टीम की तरह वो काम करके कर्मचारियों के साथ छल कपट करके कर्मचारियों का हकमारी चल रहा है और अधिकारियों के वाहवाही चल रहा है यहाँ। जी, परिचय देंगे। मेरा निरंजन कुमार हुआ, बक्स का मैं वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इन विषयों के ऊपर से? हमारा जो बोनस कर्मचारियों को दिया जा रहा है पिछले कई सालों से इस तरह से अमान्य तरीके से दिया जाता है। एक जलेबी फार्मूला बना दिया जाता है जिसमें कुछ भी पैरामीटर डाल के उसको सेट कर देते हैं, और जो हमारे एनजेसीएस के नेता जो जाते हैं मीटिंग में बोनस के लिए, वो लोग उसमें बिना पढ़े बिना होमवर्क किए वो लोग उसमें सही सिग्नेचर करके आ जाते हैं, और मैनेजमेंट जो है अकाउंट में अमाउंट को डाल देती है। हम ये चाहते हैं कि एक जेन्युइन फार्मूला बनाया जाए जो सबके लिए हो, अच्छा हो। क्योंकि हम प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, हम केवल प्रोडक्शन करना जानते हैं, हम बिजनेस करना नहीं जानते। हमको प्रॉफिट से मतलब नहीं, हम प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बेचिए, प्रॉफिट लीजिए, है ना। लेकिन जो प्रॉफिट का जो आ रहा है वो आप पीआरपी से ले लेते हैं, लेकिन हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो हमको नहीं दे रहे हो आप। तो हमको वो चाहिए जिसमें हम अपना मेहनत कर रहे हैं, हम 8 घंटा धूप में, ठंडी में, बरसात में हम फील्ड में काम करते हैं, तो हमको चाहिए कि हमको हमारा मेहनत का हक जो है वो मिलना चाहिए। इसीलिए हम मैनेजमेंट और एनजेसीएस को कहना चाहते हैं कि आप जो है कर्मचारियों के मानसिकता को समझिए, वो अब कितने क्रोधित हैं। हो सकता है कुछ कि आपके यहाँ ना आए, वरना लोग इतने क्रोधित हैं कि आपके साथ कुछ हो ना जाए। जी, परिचय देंगे सर। मैं नवीन कुमार ध्रुव, वाइस जनरल सेक्रेटरी बीएसपी अनाथ साथी कर्मचारी संघ। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से कितनी ज्यादा भीड़ थी। आज चूंकि भिलाई में काफी ज्यादा बारिश हुई है, उसके बावजूद जो है जो कर्मचारी थे, जो इनका यूनियन था, इनके तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन भी किया गया। क्यों ये लोग पुतला दहन कर रहे थे, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्यों ये नाराज है, सभी विषयों को इन्होंने आप सभी के और हमारे समक्ष में रखा है। अब इस तमाम चीजों को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह, राजपुर।